आज मैं करने वाला हूँ ध्रुव राठी की वीडियो का ब्रेक डाउन। इस वीडियो को मैंने काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो लेट गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो देखेंगे, जो कि मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके रखा है। लेट्स प्ले हिज इंट्रो। पकड़ लिया, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर, इन गोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी। ओके, सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो की जस्ट स्टार्टिंग को देखा होगा, तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि इन्होंने जो ये वीडियो थी, यहाँ पे जो स्टार्टअप था वो काफी तगड़ा लिया था, एकदम हाई स्टार्टअप लिया था। इधर पे मैं एक बार और दिखाता हूँ। अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। फिर आते हैं ओके, सो यहाँ पे जब आपने देखा ना, यहाँ पे एक तगड़ा स्टार्टअप लिया और उसके बाद वीडियो को फिर नॉर्मल चलाया। मैं आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर, इन गोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी। तुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम है। ओके, सो इस जगह पे क्या हुआ, उन लोगों ने अपने आप को जो मेन कैरेक्टर था उसको जूम किया ज्यादा। तो स्टार्टिंग में जो आई टू आई कांटेक्ट है या फिर जो बंदा वीडियो देख रहा है उसके साथ ज्यादा कनेक्ट हो पाए और वीडियो को प्ले कर दे। और इस वीडियो में हल्का सा उन्होंने ज्यादा रेडिश सा किया है, तो ये थोड़ा सा एंग्रिश रिप्लाई टाइप का लगे। और आजकल लोगों को लफड़ा देखना तो पसंद ही है। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है। ओके, सो इस जगह पे अगर आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा, तो जो ये वीडियो की स्टार्टिंग हुई ना, ये एक साउंड इफेक्ट के साथ हुई, लाइक एक पुलिंग साउंड इफेक्ट के साथ हुई है। और वही साउंड इफेक्ट के साथ एक नमस्कार वाला जो पोर्शन था ना, वो एकदम अटैच कर दिया गया है। एक बार मैं दिखाता हूँ दोबारा से। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है। एंड अब आता है इस वीडियो का दूसरा पार्ट, जहाँ पे उन्होंने कुछ एलिगेशंस किए हुए हैं। तो हाँ, इसको प्ले करके देखते हैं। ओके, एंड इसके बाद अपना जो सेक्रेट चीज है वो, अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना, तो जहाँ पे जूम कर रहा है और जहाँ पे फोटो स्विच हो रही है, वहाँ पे एक साउंड इफेक्ट का यूज हुआ है। मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, सुनो। राखी गढ़ी, यहाँ एक्सकवेशन हुई तो पता चला कि यहाँ 7-8 हजार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। लेकिन कमाल की बात, ओके, सो जितनी बार भी यहाँ पे फोटो स्विच हुई हैं, वहाँ पे एक साउंड इफेक्ट लगाया गया है। अगर आप लोग हेडफोन लगा के ये वीडियो देख रहे हैं, देन यू लाइक नोटिस इट। इफ यू डोंट लाइक वियरिंग हेडफोन, तो देन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जो बहुत ही लाइट साउंड इफेक्ट डाला गया है, मैं ऑलमोस्ट -15 के अंदर ले गए होंगे ये साउंड इफेक्ट को। आज भी अनसिविलाइज्ड है। कहीं गाली गलौज करना, कहीं मारपीट करना, नफरत फैलाना, नशे करना, युवाओं को बैटिंग की आदत लगवाना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब इसके रोज के कारनामे हैं। एंड उसके बाद जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्लिप्स देखी थी ना, जो स्पीड में इन लोगों ने 2-3 सेकंड में डाल दी थी, वो वाली क्लिप अभी इस जगह पे यूज हुई है। और इस जगह पे उस क्लिप्स को अलग तरह से शो किया गया है। इंट्रो में वो चीज रिवील नहीं करते हैं जो चीज वीडियो में होती है। इस समाज में जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, मेरा मानना है कि ये एक एल्विश यादव की पर्सनालिटी उन सब गलत चीजों का पर्सोनिफिकेशन है। ओके, सो इस पॉइंट पे आके मेरे को जो सबसे अच्छा चीज लगा इसकी वीडियो में, वो है इसके बैकग्राउंड। उसका जो कैरेक्टर है वो स्टेबल है, बट इसका जो बैकग्राउंड है ना, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये जो बैकग्राउंड है ये एकदम लाइक फ्लो के साथ साथ जूम इन हो रहा है। लाइक वो कैरेक्टर सामने आता जा रहा है, बैकग्राउंड ऐसा टर्बुलेंस का होता है इफेक्ट, वो डाला है उनने। थोड़ा सा गॉसियन प्ले डाला है एंड उस कैरेक्टर को जूम इन करते गए, लाइक कैरेक्टर जूम इन होता जा रहा है अपने मेन वीडियो के फ्रेम में। इस पॉइंट पे अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे ये देखो, बहुत अच्छे से यहाँ पे जूम हुआ है और सिर्फ कॉर्नर्स जूम हुए, जो मिड का फुटेज है वो उतना ज़्यादा जूम नहीं किया है। तो अभी आते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट क्लिप पे। यहाँ पे मेरे को साउंड काफ़ी अच्छा लगा जो इन लोगों ने साउंड के ऊपर नोटिस किया है। एक बार प्ले करके मैं दिखाता हूँ। मैं पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। ओके, सो इस पॉइंट पे आके अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, वहाँ पे एक स्टैम्प के साथ साथ इन लोगों ने एक और साउंड इफेक्ट डाला था, जो कि था जो काउंटर के स्विच होने का। एंड इसके बाद आते हैं ये पार्ट पे, जहाँ पे ये टेलीग्राम के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे जो इफेक्ट यूज हुए हैं और जो गूगल की क्लिप यूज हुई है, उसके साथ साथ जो साउंड इफेक्ट यूज हुए हैं, एक बार आप लोग खुद से सुनो एंड फिर मैं भी बताऊंगा ये चीज़ क्या यूज हुई है यहाँ पे। टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्यों शेयर करना चाहूंगा? मुझे क्या मिलेगा ये करके? ऑब्वियसली ये चीज झूठ है और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कुछ साल पहले टेलीग्राम पे एक ये बड़ा कॉमन बग था। गूगल पर सर्च करके देख टेलीग्राम पोर्नोग्राफिक बग, रेडिट पर ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो इस चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ। ओके, सो अभी इस चीज को मैं बताता हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने एक साउंड इफेक्ट डाला है इंटेंस का, और उसके बाद जब भी कोई इफेक्ट आ रहा है, जैसे ये टेलीग्राम की चीजें पॉप हो रही, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा साउंड इफेक्ट डाला है। एंड इसके बाद जब फिर इन लोगों ने गूगल का सर्च दिखाया है, तो गूगल के सर्च पे कीबोर्ड की साउंड है। और मेन फ्रेम बदलने से पहले ध्रुव को अपना दूसरे फुटेज से बदलने से पहले इन लोगों ने उस कैरेक्टर को जूम इन किया है।
कंटेंट क्यों शेयर करना चाहूंगा, मुझे क्या मिलेगा ये करके। ऑब्वियसली ये चीज झूठ है और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कुछ साल पहले टेलीग्राम पे एक ये बड़ा कॉमन बग था। गूगल पर सर्च करके देख टेलीग्राम पर। एंड साथ में इन लोगों ने इस चीज के ऊपर मेन फोकस डालने के लिए साइड से हल्का हल्का सा फेदर के साथ इसको ब्लैक भी कर दिया है। इनकी टीम में 3 बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। इस चीज को लेकर कई इंटरव्यूज में मैंने बहुत बार बात करी और बार बार एक ही चीज कही है कि मेरी टीम में 10 से 15 लोग हैं। अरे बेसिक लिटरेसी। तो इसकी वीडियो में जो यहाँ पे एक इफेक्ट यूज हुआ है जो कि है हाईलाइट का, और हाईलाइट के साथ साथ इन लोगों ने एक और इफेक्ट यूज किया है। वो देखो, अगर आप 10 से 15 पे देखेंगे ना, इन लोगों ने एक सर्कल भी किया है कि लोग और ज्यादा ध्यान से देख सके कि वहां पे क्या चीज है, लोगों को और अच्छे से समझ में आए कि उस पॉइंट पे किस चीज को ये लोग फोकस कराना चाह रहे हैं। भले वहाँ पे उन लोगों ने 3-4 चीजों को हाईलाइट करके रखा है, बट जो मेन फोकस की चीज है वो क्या है, उसके लिए उन लोगों ने वहाँ पे एक सर्कल कर दिया है जिससे आप लोगों को वो समझ में आ पाए वो क्या चीज है। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे काफी सारी चीजें फोकस हुई है। जून 10th है, ध्रुव राठी है, एंड टीम कंपैरिजन 10 to 15 रिसर्चर्स एंड एडिटर, इतना सब है। बट उन लोगों ने जो मेन फोकस है 10 से 15 उस पे करने के लिए वहाँ पे एक हाईलाइटर्स वहाँ पे एक सर्कल बना दिया है जिससे वो चीज और ज्यादा फोकस में आए। ओके, सो इस क्लिप पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये लोग जो बेसिक इफेक्ट यूज हुआ है वहाँ पे वो हुआ है हाईलाइट का। ये पूरी क्लिप को एक एक करके हाईलाइट कर रहे हैं एंड दिस इफेक्ट वाज लाइक, मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है मैंने, बट ये एक ऐसा इफेक्ट है जो इसकी हर वीडियो में कॉन्स्टेंट होता चला जा रहा है। मैंने जितनी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस देखी हैं, ये एक ऐसा इफेक्ट है जो हर वीडियो में लोग यूज करते हैं, अपनी लोग हाईलाइट करने के लिए चीजें यूज करते हैं। तो इफ यू वांट कि मैं ये इफेक्ट के ऊपर एक ट्यूटोरियल लाऊं, कमेंट डाउन मैं ला दूंगा। ये इफेक्ट काफी इजी टू यूज है, आप प्रीमियर प्रो में कर सकते हैं। आप चाहे इसको थोड़ा एडवांस ले जाके आफ्टर इफेक्ट पे भी कर सकते हैं, वो थोड़ा और अलग तरह से कर सकते हैं। आप लोग बताना आपको चाहिए कि इफेक्ट का ट्यूटोरियल की नहीं, तो कमेंट डाउन। तब तक के लिए मैं वीडियो आगे प्ले करता हूँ। अलकायदा पलकायदा, यार तू कुछ भी बकवास किए जा रहा है जो तेरे मन में आ रहा है। नहीं, इरफान महराज कभी अलकायदा के साथ काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट इरफान महराज। तो इस पॉइंट पे इन लोगों ने जो इफेक्ट यूज किया है वो 3-4 इफेक्ट को मिक्स करके किया है। इस पॉइंट पे देखेंगे आप, बैकग्राउंड में गॉसियन ब्लर डाला है, साथ में हल्का से साइड में ब्लैकआउट्स बॉर्डर किए, बट उसमें फेदर डाल दिया तो आप लोग उतना समझ नहीं पाएंगे। ये इस नेक्स्ट फ्रेम में समझ में आ जाता है काफी इजिली। इस फ्रेम में यहाँ ये साइड से इन लोगों ने हल्का सा विजिनेट करके रखा है। एंड उसके बाद अगर नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो वीडियो है, इस वीडियो में इन लोगों ने एक फिल्म का जो एक इफेक्ट होता है वो यूज किया है। एंड आफ्टर दैट ये वीडियो में गॉसियन ब्लर डाला है, एंड जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा कलर ग्रेड करके इसको हल्का सा सैचुरेशन कम कर दिया है जिससे ये वीडियो हल्की सी ब्लैक एंड व्हाइट वाली फील दे पाए। सो इस पॉइंट पे आके उन लोगों ने फिर से वही सेम हाईलाइट इफेक्ट यूज किया। और आई थिंक ये हाईलाइट इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो हर एक क्रिएटर यूज करता है, क्योंकि अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बना रहा है या फिर वो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा है तो एक बेसिक इफेक्ट है चीजों को शो करने का। आज यहाँ पर मैं नहीं जानता कि तेरा ये जो स्नेक वेनम वाला केस है, गमला चोरी वाला केस है, इसमें कितनी सच्चाई है, वो तो कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन अगर तेरे खिलाफ कोई फर्जी केस निकला और फिर भी तो इस पॉइंट पे आके अगर हमको देखें तो मोस्टली वो ट्रांजिशन में जो साउंड इफेक्ट डाले हैं वो तो बेसिक चीज है, वो तो आप लोग नॉर्मली पहचान पाएंगे। बट इसमें एक और चीज है जो कि है किसी चीज को शॉर्ट आउट देना। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्लिप उठाई इस स्टॉक में और उठा के डाल दी। बहुत बार क्या होता है, जो हम लोग कुछ क्लिप्स यूट्यूब से उठाते हैं तो उनके अगर साइड में हल्का सा उसका वो डाल देंगे कि हाँ ये क्लिप मैंने यहाँ से ली है, तो इन फ्यूचर में वो उस पॉइंट पे आके कभी भी कोई भी कॉपीराइट नहीं मार पाएगा, क्योंकि वो आप पहले ही उनको बोल चुकेंगे आई एम यूजिंग योर क्लिप, एंड उसको लाइक प्रॉपर वो दे दिया है कि हाँ मैंने यहाँ से क्लिप ली हुई है। एंड आफ्टर दैट मेरे को यहाँ पे एक जो इन लोगों ने इफेक्ट यूज किया वो काफी अच्छा लगा है। ये इफेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि कोई बना नहीं सकता, बट ये इफेक्ट जो सोचने वाला जो होता है ना वो काफी अच्छा था। एक बार मैं प्ले करता हूँ ये इफेक्ट को। तुझे बस दूसरों को रोस्ट करना, एंटी नेशनल घोषित करना आता है, और जब यही चीज तेरे साथ होने लग जाए तो तू रोना शुरू कर देता है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये इस सब से मेरा क्या कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर। तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने यूज किया अपना एंटी नेशनल वाला नॉर्मल सी चीजें। एक सेकंड में इसको स्टार्टिंग पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे अपना एंटी नेशनल वाला नॉर्मल सी चीजें यूज की है। उसके बाद फिर इसको जूम आउट करके लास्ट में जूम इन करके मेन जो अपना वीडियो था उसके साथ काफी अच्छे से ब्लेंड कर दिया गया है, जिससे ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, क्योंकि एकदम जो प्रॉपर ब्लेंडिंग होती है वो यहाँ पे यूज हुई है। और जो अपना 3 चीजें थी, ये इफेक्ट जो इन लोगों ने बैकग्राउंड में डाले, ये बनाना बहुत ईजी है। तो जो इसमें यूज जिस तरह से यूज किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो ब्लेंड करना है प्रॉपर तरह से और जो जूम इन करके उन लोगों ने ब्लेंड किया वो काफी अच्छा है इस वीडियो में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे इस वीडियो के। यहाँ पे देखोगे अगर आप लोग, यहाँ पे काफी अच्छी सी चीज की है इन लोगों ने। मैं एक बार प्ले करता हूँ, देन मैं बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग चीज है।
के बल पर किया। 2017-18 तक भी आपको मेरी फेसबुक पोस्ट मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ताकि उन्हें फुटेज मिल सके, भारत की राजनीति में एक नई पार्टी सरवाइव कर सके। अगर कल को किसी दूसरी स्टेट सो इस पॉइंट पे आके जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है यहाँ पे जो बैकग्राउंड। भाई बैकग्राउंड पे क्या मस्त काम किया है इन लोगों ने। पूरा इंडिया का जो मैप था उसको सराउंड किया है बैकग्राउंड में ब्लेंड करके, जो उनका रेगुलर बैकग्राउंड था, और नीचे से कुछ पीपल्स लाए हैं जिनके हाथ में इंडियन फ्लैग है, उसको शोकेस किया है। और लास्ट में आके जो कोई एकदम ऐसा फोकस वाली चीजें बोलते हैं, लास्ट में आके जब ये कोई ऐसी चीजें बोलते हैं जिन पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए, उस पॉइंट पे आके ये लोग हर बार वही सेम चीज यूज करते हैं, जो कि होता है कैरेक्टर को सामने साइड जूम इन करना। बिल्कुल कैरेक्टर सामने जूम इन करना, जैसे आई टू आई कांटेक्ट बन पाए यहाँ पे। एक्सपोजिव वीडियो बनाते हैं तो स्मिता प्रकाश का ANI 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारता है और रमित का यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन मुश्किल से बच पाता है। सबसे पहले इन लोगों ने यहाँ पे जो एक हाई एडिट तो नहीं, बट एक ट्रू इन्फॉर्मेशन कैसे दिखाते हैं वो बताया गया है। सबसे पहले इन लोगों ने वो अपना जो भी ट्वीट वो दिखाया है, एंड उस ट्वीट को हल्के हल्के से जूम करके जो इनको पढ़ाना चाहिए था, जो वो बोल रहे हैं वो दिखाया है। अगर कोई पढ़ना चाहता है इस चीज को तो वो पढ़ भी सकता है, इसलिए इन लोगों ने उस चीज को उस तरह से रखा है, वरना वो एक नॉर्मल टेक्स्ट डाल के भी इस चीज को दिखा सकते थे। बट अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप चाहते हैं कि ये चीज शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीज काफी अच्छे से शेयर की गई है। एंड अभी जो मैं फ्रेम दिखाने वाला हूँ, यहाँ का जो एडिट था थोड़ा सा वियर्ड था, इसमें लाइक अलग तरह से एडिट हुआ है ये, तो मैं एक बार इसको दिखाता हूँ। ये वाली एडिट मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी थी जब मैंने ये वाली वीडियो देखी थी। ओके, एल्विश की आर्मी इंडियन आर्मी की ऑनर, एथिक्स और प्रिंसिपल्स को कहां समझेगी? ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। इससे तो सांप भी डरता है कि कहीं ऐसा जहरीला इंसान हमें ही ना काट ले। ये वाला जो एडिट था वाज रियली गुड। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या ही इन लोगों ने स्मूथ एडिट किया है। सबसे पहले इन लोगों ने अपने आप का नॉर्मल कैरेक्टर को एक बंडल में डाला, उसके बाद जो क्रो है क्रो को डाला, लेकिन इस क्रो को डालने के साथ साथ जो टेक्स्ट था वो क्रो के पीछे कर दिया। लोग टेक्स्ट क्रो को आगे कर देते तो शायद उतना अच्छा नहीं लगता, बट टेक्स्ट को जो क्रो के पीछे के वो काफी अच्छा लग रहा था। एंड साथ में जब इन लोगों ने इसको जूम किया, सबसे पहले इनके आंखों में जो लाइक मुसलमानों की तरह का हेट दिखाया, क्योंकि रेड एक नॉर्मल ही सा साइन है जो कि हेट के लिए, इविलनेस के लिए शो होता है। एंड उसके बाद इन लोगों ने इनके आईब्रोज को क्या किया, ये देखो आईब्रोज को हल्के हल्के से टिल्ट करते हुए, एंड फेस था वो एकदम नॉर्मल से हल्का हल्का सा, इधर पे नीचे साइड देखेंगे अगर आप लोग तो उसको हल्का हल्का टेढ़ा करके इसको दूर कर दिया, जो कि ये चीज करना इज इजी, बट भाई हाउ लाइक पीपल थिंक अबाउट दैट। हाँ, मैं एक काम करूंगा, एक कैरेक्टर लूंगा, उसको बंडल पिलाऊंगा क्रो का, एंड उसके बाद फिर उसकी जो आईब्रोज है एंड उसका जो माउथ है उसको ऐसा थोड़ा इविल करूंगा, इसको ऐसा मर्ज कर दूंगा। जो इस टाइम पे इन लोगों ने ये जो क्रिएटिविटी दिखाई है, दैट वाज रियली नाइस अबाउट दिस वीडियो। कि मैं बाकी वीडियोस नहीं देखता हूँ, आई सॉ द फर्स्ट वीडियो और लाइक एडिट, सो मेरे को कोई मत बोलना कि भाई तुम एल्विस सपोर्ट कर रहे हो, ध्रुव सपोर्ट कर रहे हो, या फिर किसी फलाने की सपोर्ट कर रहे हो। आई एम नॉट लाइक इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ शिट्स। सो अगर आप लोग इस पॉइंट पे देखेंगे, इफेक्ट एंड साउंड इफेक्ट परफेक्ट यूज यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, एक ब्लड इफेक्ट यूज हुआ है और ब्लड इफेक्ट के साथ एक हैवी साउंड इफेक्ट। इतने समय से लोग मर रहे हैं वहां, पूरा देश शॉक्ड है इसको लेकर, लेकिन एल्विश जो ये ब्लड इफेक्ट है ये बनाना इज प्रीटी मच हार्ड, बट काफी इंटरेस्टिंग लगा था जब मैंने ये वाली वीडियो देखी थी। एंड जो साउंड इफेक्ट के साथ ब्लड को मर्ज किया है was epic। है तो हिंदू धर्म के शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आचार्य प्रशांत यहाँ पे लोगों ने क्या किया, नॉर्मल जो अपनी टी शर्ट है उसकी टेक्स्ट को लेके ग्लो कर दिया है। करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथूराम है। ये जो तेरे दिल में नाथूराम गोडसे है ना, इसको तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले इन लोगों ने एल्विस की कैरेक्टर लिया एंड उसको जूम इन किया अपने राम राम दिखाने के लिए, एंड साइड में हल्का सा जूम इन और किया नाथूराम दिखाने के लिए। एंड देन जब ये जूम आउट कर रहे थे कैरेक्टर को नॉर्मल पोजीशन में ले जाने के लिए, उस टाइम पे इन लोगों ने उस चीज को काफी परफेक्टली क्लोज किया। लोग क्या करते हैं, लोग इसको क्लोज करना भूल जाते, तोड़ना बंद कर। इस नरसंहार समर्थक कैरेक्टर की कवर पिक को हटा दे अपनी ट्विटर प्रोफाइल से और स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे किसी संत रूपी इंसान की तस्वीर लगा, फिर ट्वीट कर भारतीय एकता जिंदाबाद, तब जाकर फिर खुद को राष्ट्रवादी कहना। नंबर तो और आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे काफी अच्छे से इन लोगों ने आर्ट फ्लो दिया है। यहाँ पे ट्विटर के पेज का पूरा इंस्टाग्राम का नॉर्मल हटाना इजी है यहाँ पे। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने नॉर्मल सा जो इनका बैकग्राउंड था उसको रिमूव किया, एक नया बैकग्राउंड डाला, एंड उसके बाद यहाँ पे अपना जो ट्विटर का था वो एक, कुछ लोग क्या करते हैं ऑलरेडी लिखा लिखाया वो चेप देते हैं फोटो, बट इन लोगों ने क्या किया, वो चीज़ को एक वर्ड को जो लिखा है ना वो चीज़ और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एक मेन वीडियो में, क्योंकि वो और ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करने लायक हो जाती है। सेम ये चीज़ यहाँ पे भी हुई थी। एंड आफ्टर दैट लास्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो इफेक्ट था यहाँ पे, एक सेकेंड, ये वाला जो इफेक्ट था
ये वाला इफेक्ट मेरे को इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि अगर आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे ना, क्या ही सटल तरह से यूज किया है इन लोगों ने। एक बार आप लोग बैकग्राउंड देखो, देन मैं बताता हूँ ये बैकग्राउंड किस तरह से इन लोगों ने बनाया और इसमें मेरे को अच्छा क्या लगा। 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ओके, तो इस पॉइंट पे जो इन लोगों ने यूज किया है वो अपने बैकग्राउंड को नॉर्मल ब्लर किया, बैकग्राउंड में थोड़ा सा इफेक्ट डाला फिल्म बर्न का जो बताया था, और बैकग्राउंड को टर्बुलेंस के साथ जूम इन किया। ये नॉर्मली पूरी वीडियो में करते आ रहे थे, बट यहाँ पे इन लोगों ने क्या चेंज किया, सबसे पहले अपना एक नॉर्मल जो बैकग्राउंड चल रहा था, सबसे पहले इनका जो नॉर्मल बैकग्राउंड चल रहा था ये वाला, इन लोगों ने इसको प्ले किया, एंड आफ्टर दैट इस पोजीशन पे आके इन लोगों ने जो अपना दूसरा जेल का बैकग्राउंड था उसको भी जूम इन किया हल्का सा, बट जूम आउट करने लगे, और देन इसको स्विच कर दिया, क्योंकि अब हर एक चीज को अगर हम लोग जूम इन करते रहेंगे ना, उसका जूम आउट करके इसको खत्म कर दिया। ये काफी लाइक अलग लगा मेरे को, क्योंकि लोग क्या करते हैं सिर्फ जूम इन ही करते रहते हैं। आफ्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द वीडियो आउट्रो। भाई वीडियो का आउट्रो, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं जो मैंने नोटिस की हैं वो बात करूंगा। सबसे पहले अपनी वीडियो का आउट्रो के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो का आउट्रो देखेंगे ना, तो इस वीडियो का आउट्रो में मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले इन लोगों ने मेन कैरेक्टर को जूम इन करते गए, एंड जूम इन करने का फ्लो को मेंटेन रखा है, फ्लो ब्रेक ना करते हुए अपना क्रेडिट वाला सीन और कुछ इमेजेस के साथ वो सेम जूम इन के इफेक्ट के साथ ये वीडियो को खत्म कर दिया। एंड वीडियो खत्म करते हुए इन लोगों ने वीडियो एंडिंग वाले एक साउंड इफेक्ट के साथ प्रॉपर खत्म किया है। अभी मैं बताता हूँ, मेरे को दो तीन छोटे छोटे ग्लिचेस हैं मेन वीडियो में, अगर आप लोग देखेंगे तो अवॉइड कर देंगे, बट जो मेरे को अवॉइड नहीं कर पाया मैं वो चीज मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आके अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आके जो ये फोन है ना, ये फोन को जब इन लोगों ने किया ना सही से, तो इनसे पूरी तरह से सही से नहीं हो पाया, और इन लोगों ने क्या इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा कबाड़ा कर दिया, और जो अपना फोन था वो पूरा रेड होना चाहिए था, वो पूरा रेड ना होके ये फोन हल्का सा रेड हुआ और ये इतना वाला कॉर्नर छूट गया। आई थिंक लोगों ने कोई एक फोटो यूज की होगी जिसकी वजह से ये छोटा सा पार्ट अलग रह गया। अगर ये लोग इस चीज पे हल्का सा ब्रश टूल भी फेर देते तो भी ये काफी सेटल हो जाता, पर ठीक है ये इग्नोरेबल है, जो कि लोग इग्नोर करते ही हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन स्क्रीन मिस्टेक है छोटी सी, तो वो आई थिंक उतना ज्यादा नहीं है कि भाई हाँ लाइक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये वो उतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, बट हाँ हल्की सी नोटिसेबल अगर मैं बता रहा हूँ तो वो समझा सकते हैं। ये देखो इधर ये जो व्हाइट वाला एरिया है ये इनकी फुल वीडियो में रहा है, तो जो ये वाला व्हाइट वाला इफेक्ट है मेरे को बार बार डिस्ट्रैक्ट कर देता था, एंड बार बार मैं इस व्हाइट वाली लाइंस को देखने लगता था, पता नहीं क्यों मैं। एंड आई थिंक ये कोई बहुत ही ज्यादा हाई चीज नहीं है, बट मेरे को काफी ज्यादा वियर्ड लगती है ये चीज, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। बाकी ये वीडियो वाज लाइक काफी अच्छी वीडियो बनी है, तभी मैंने इसका ब्रेकडाउन दिया है। सो इफ यू वांट कि मैं और भी किसी वीडियो का ब्रेकडाउन दूं, कमेंट डाउन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गो एंड एडिट सम स्टफ, क्योंकि बस ठीक तो करना है।